को इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ। 9 अगस्त को शाम में टाइम दिया गया कि 6 बजे से शुरू होगा। 9 अगस्त से लेकर मुझे लगता है 1 सप्ताह तक तो वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं किया। आप पहले पेमेंट हो जा रहा था, उसके बाद फॉर्म एडिटिंग हो रहा था। आया हुआ है और ये सुधार नहीं रहा है। किसी का कल एग्जाम है, किसी का परसों एग्जाम है और यहाँ गेट में ताला लगा हुआ है। कार्ड डाउनलोड किया, कब एग्जाम होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूछने गए तो बताया नहीं कुछ, बोला कि कल आइए। इसका जो कल एग्ज़ाम है और बोर्ड ऑफिस आज बंद है, तो ये बच्चा क्या करे? फिजिक्स का जाके एग्जाम दे दे और बाद में बोर्ड कहेगी आपको तो भरने के लिए बोला ही नहीं गया था, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा है। आप में 100 प्रकार की कमियां हैं जो आप अपनी और आपको तो बिहार संभल नहीं रहा है और पूरा देश में मतलब बौखा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए ये ऑफिस बना हुआ है, जिस बच्चे के लिए ये ऑफिस बना हुआ है, उसके लिए बंद है। बाद बाकी यार सारा अनऑफिशियल काज हो रहा है, जो अनऑफिशियली तरीके से हैंडल हो रहा है, लेकिन जो बच्चा का समस्या है, जिनका समस्या है, वो नहीं रहा। से पहुंच चुके हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर और यहाँ पे फिर से एसटीईटी के अभ्यर्थी आ चुके हैं, जो कि एसटीईटी जो 23 के जो अभ्यर्थी हैं जिनके फॉर्म में कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था, फॉर्म भरने में सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, वो अभ्यर्थी फिर से अपनी दुख पीड़ा कष्ट लेकर बीएसएबी के बाहर पहुंच चुके हैं। लेकिन बीएसएबी की गेट में तालाबंदी कर दी गई है, 3-3 गार्ड लगा दिया गया है ताकि कोई भी अभ्यर्थी अंदर ना जा सके और अपनी समस्याओं को ना बता सकें। और अभ्यर्थी यहीं पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। आपकी क्या समस्या है? समस्या सब्जेक्ट म्यूजिक था, लेकिन इसमें आ रहा है हिंदी। तो कैसे देंगे? पता नहीं सर, अब कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ से। तो म्यूजिक को हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए सरकार के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। सरकार वही चाहती है ना आपसे। जी। इतना बड़ी गलती कैसे हो सकता है मतलब बीएसएबी बोर्ड से? यहाँ का सर्वर स्लो था सर, इसके कारण ऐसा हुआ है। सर्वर का जिम्मेदार अभ्यर्थी होंगे कि बोर्ड होगा? बोर्ड होगी सर। बोर्ड होगी ना? जी हाँ जी। क्या कहना चाहिएगा सरकार को? चाहें कि हमारा ये करेक्शन कर दे, सुधार दे, ताकि मैं हजारों से ज़्यादा की संख्या अभ्यर्थियों की जी जिनके साथ ये समस्या हो रही है। हाँ। तो उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है ना सीधे सीधे। जी सर। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरे दोस्त हैं रामचरण यादव जी हैं। अच्छा। इनका क्या है कि ये हम स्टेट अभ्यर्थी ही, हम भी हैं स्टेट अभ्यर्थी ही। इनका मतलब इनका जो था वो पहले किया कि साइंस वाला जो ले सकता है मैथ ले सकता है, उसके बाद किया कि साइंस वाला मैथ नहीं ले सकता है, उसको मतलब क्या कहते हैं, साइंस वाला जो है वो मैथ ले साइंस नहीं ले सकता है, सिर्फ बायोलॉजी वाला ही साइंस लेगा। इस तरह का समस्या था। इसके अगर शुरू से कहानी को ठीक से समझा जाए तो 9 अगस्त को ही ना, 9 अगस्त को इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ। 9 अगस्त को शाम में टाइम दिया गया कि 6 बजे से शुरू होगा। 9 अगस्त से लेकर मुझे लगता है 1 सप्ताह तक तो वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं किया। आप पहले पेमेंट हो जा रहा था, उसके बाद फॉर्म एडिटिंग हो रहा था। फॉर्म एडिटिंग होने के बाद भी आप एक स्टेप पर 5-5 मिनट तक बस सर्वर झूल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, ये कोई पता नहीं चलता था, कोई कन्फर्मेशन नहीं चलता था। एक कन्फर्मेशन सबमिट करने से पहले एक मेन्यू आता है कि योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, लेकिन ये भी नहीं आता था, एरर आता था। चूंकि मेरा जो फॉर्म था वो तो एरर ही आ गया, लेकिन चूंकि डमी निकला तो मुझे पता चला मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। नहीं तो मुझे भी धक धक हो रहा था कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। अब इनका जो कल एग्ज़ाम है और बोर्ड ऑफिस आज बंद है, तो ये बच्चा क्या करे? फिजिक्स का जाके एग्जाम दे दे और बाद में बोर्ड कहेगी आपको तो भरने के लिए बोला ही नहीं गया था, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा है। आप में 100 प्रकार की कमियां हैं जो आप अपनी कमियां को नहीं देखते। सेंट्रल सरकार जितनी भी जॉब निकालती है उसमें किसी भी वेबसाइट में आपको एक दिन फॉर्म भरने में 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप बिहार बोर्ड कर एक छोटा सा जॉब से लेकर बड़ा पदाधिकारी तक का जॉब का भर देंगे तो आपको फॉर्म भरने में 1-1 महीना लग जाता है। एक भी वेबसाइट सुव्यवस्थित ढंग से काम नहीं करती है, और वो काम नहीं करती है तो इसके लिए क्या, और चूंकि समय कितना कम समय दिया गया वो देख लीजिए। 10 दिन मुश्किल से दिया गया, और 10 दिन में बच्चा कितना है, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, और बिहार के बाद भी आप पूरा शहर मतलब पूरा देश से आप इनविटेशन मांग रहे हैं कि बच्चा आए, और आपको तो बिहार संभल नहीं रहा है और पूरा देश में मतलब बौखा रहे हैं। बिहार का बच्चा फॉर्म भरने के 45 दिन बाद तक जैसे एग्ज़ाम लेना है, लेकिन यह बिहार बीएसएबी जो है एसटीईटी का इस बार जैसे 10 दिन भी पढ़ने का समय नहीं दिया, और इसके बाद जैसे तैसे फॉर्म भरवा लिया। सभी बच्चे को सब्जेक्ट कम्बिनेशन गड़बड़ाया हुआ है और ये सुधार नहीं रहा है। किसी का कल एग्जाम है, किसी का परसों एग्जाम है और यहाँ गेट में ताला लगा हुआ है।
तो ये समस्या है। बैठे नहीं है आज। यहाँ पर आज यही गार्ड लोग सब है, गार्ड साहब सब है और कुछ अधिकारी सब तभी तो गार्ड है यहाँ पे। जी जी, कुछ अधिकारी सब आते हैं और फिर अंदर क्या करते हैं हम लोग को पता नहीं है और सिर्फ चला जाता है। हम लोग आवेदन भी लेकर के आए हैं तो आवेदन भी हम लोग को जमा नहीं लिया जा रहा है। सर देखिए, कोई भी ऑफिस बनता है तो वो समस्या के समाधान के लिए बनती है। चूंकि इन लोगों का जो समस्या है वो समाधान हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये ऑफिस बना हुआ है, जिस बच्चे के लिए ये ऑफिस बना हुआ है, उसके लिए बंद है। बाद बाकी यार सारा अनऑफिशियल काज हो रहा है, जो अनऑफिशियली तरीके से हैंडल हो रहा है, लेकिन जो बच्चा का समस्या है, जिनका समस्या है वो नहीं रहा। चूँकि देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद उसमें बच्चा इन्वॉल्व रहता था। बीपीएससी का इतना ही जल्दी, अगर इतना ही शिक्षा व्यवस्था को आप अच्छा करना चाहते हैं तो बीपीएससी से पहले ले लेते, या फॉर्म भरते वक्त बता भी देते कि विद्यार्थी को इस समय आपका एग्ज़ाम है, पहले से विद्यार्थी प्रिपेयर रहता। लेकिन फॉर्म भरने में भी समय नहीं दिया जा रहा है, करेक्शन करने में भी समय नहीं दिया जा रहा है, और फिर आप कहिएगा कि बच्चे नहीं पढ़ रहा है। फॉर्म कब आया था इसका? 9 तारीख को आया था। 9 अगस्त। 9 अगस्त को आया। परीक्षा इसी महीने से बस 4 तारीख से शुरू है। 9 अगस्त से 24 तारीख तक, 9 अगस्त से 24 अगस्त तक फॉर्म भरने का डेट था और इसके बाद अगले महीने में 4 तारीख तक, अगस्त सितंबर 4 सितंबर से फॉर्म परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। ये समस्या है। आपकी कौन सा मतलब फॉर्म में? मेरा समस्या ये है कि जो फॉर्म भरने समय मेरा फॉर्म भरते समय पेमेंट लिया गया 18 तारीख को। 18 तारीख को मैं फॉर्म सबमिट करना चाहा था, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। पेमेंट हो गया 18 को, फॉर्म सबमिट 18 को नहीं हुआ। पैसा पहले ले लो। पैसा पहले ले लिया गया। इसके बाद सर्वर प्रॉब्लम आ गया। डेली जाते थे इंटरनेट वाले के, साइबर कैफ़े वाले के पास, जो आज फॉर्म भरा जाएगा, आज फॉर्म भरा जाएगा, नहीं भराया। लास्ट में जैसे 24 तारीख को फॉर्म सबमिट हुआ और उसी दिन में हम लोग का बीपीएससी का एग्ज़ाम था। और फॉर्म सबमिट होने के बाद जैसे वो जो सब्जेक्ट मेरा सोशल साइंस है और सोशल साइंस के जगह पर सब्जेक्ट में मेरा हिंदी कर दिया गया है। इसके लिए मैं लगभग 3 दिन आया यहाँ बिहार बोर्ड ऑफिस के गेट पे और एक दिन आवेदन भी जमा किया, लेकिन आवेदन का भी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं आज आया हूँ, आज भी मेरा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और एक वेबसाइट में एक एरर आ रहा था कि आप फॉर्म और डॉक्यूमेंट को जब अपलोड कर देते तो बिना सबमिट मारे भी ऑटोमेटिकली सबमिट ले रहा था। अच्छा। बिना सबमिट, ये टेक्निकल एरर था वेबसाइट में, बहुत दिन तक चला कि आप सबमिट नहीं भी मारे ऑटोमेटिकली आपका सबमिट ले लेगा। और आप उसमें गलत भर दिया, सही भर दिया, और फिर बाद में एडिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो तो बोर्ड जिम्मेदार है। तो उस टाइम आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाए? उस समय क्या कर, देखिए बच्चा तो सोच रहा था कि इतना शॉर्ट समय है तो एग्जाम का डेट बढ़ेगा, एक्सटेंशन होगा फॉर्म फिलअप का करने का। लेकिन वो फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंशन के बजाय एग्जाम का ही डेट दे दिया गया। तो समस्या तो है, अब बहुत समस्या है जिसका कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। तब आगे क्या करेंगे आप? ये तो मुझे लगता है सरकार की जानी बुझी एक रणनीति है। चूंकि इलेक्शन नज़दीक है तो वो कैंडिडेट को ना जॉब देने का विचार में नहीं है, उनसे पैसा किस तरह से वसूल किया जाए ताकि इलेक्शन में गैर कानूनी तरह से उनका पैसा का सदुपयोग वो कर ले, वो इलेक्शन है। बीपीएससी के थ्रू वसूली किया गया, अब स्टेट के थ्रू उसूला जा रहा है, उसके बाद वो अपन इलेक्शन में इसका पैसा है। ये आम जनता तो इस बात को समझ नहीं रहा है और वो बस एक बच्चा क्या है, बच्चा में एक उम्मीद दे देता है कि स्टेट का है, आपका जॉब लगने वाला है। उस उम्मीद पे बच्चा फॉर्म भरने लगता है। कोई कर्जा लेकर बीएड करता है, कोई ज़मीन बेचकर बीएड करता है, कोई इंटरेस्ट पर लेकर बीएड कर रहा है। और उसके साथ क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि उसमें क्या प्राइमरी में बीएड वाले नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि वो भी क्लियर नहीं कर रहा है। देखिए बीपीएससी बोर्ड का भी है, वो बता देते कि भाई आप लोग नहीं, चूँकि स्टेट तो अपना निर्णय ले सकती थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन स्टेट तो अपना टेक ले सकती थी कि हमको लेना है या नहीं लेना है। तो वो क्या करती है कि पहले नहीं बताती है बच्चों की कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद क्या करती है कि नहीं, पहले आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम देने का मतलब क्या है कि मेरा जो पैसा जो हम वसूले हैं वो हम आपको घुराने में कह सके कि आप तो एग्ज़ाम दे दिए तो हम पैसा कैसे घुराएंगे। तो वो पैसा वसूली उसका पूरा हो जाए, उसके बाद आपका भविष्य भाड़ में जाए, आप मर जाए जड़ जाए, उनसे सरकार को कोई मतलब नहीं। ये जो स्टाफ है यहाँ, जो आप स्टाफ देख रहे हैं, ये 2 लफ्ज ठीक से बात तक नहीं करते हैं। और जो समझिए कितना डिप्रेशन में बचा रहता है जिसका कल एग्ज़ाम है, और वो किस सदमा से गुजर रहा होगा कि आज कि चूँकि बोर्ड तो बता दी है कि साइंस वाला बच्चा है, आपको फिजिक्स वाले बच्चे हैं, आपको मैथ लेना पड़ेगा, साइंस में तो आपका नौकरी होने वाला नहीं। तो ये बच्चा कल एग्ज़ाम देने जाए या क्या करने जाए, ये बोर्ड से पूछिए तो जवाब मांगिए वो क्या दे रहे हैं। आप ही मैडम इन लोग साथ में हैं? नहीं, मेरा एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। हम 2 तारीख को फॉर्म फिलअप किए थे, 2 सितंबर को,
और अभी दिखा रहा है कि आपका यहाँ पर नोट करके कुछ दिखा रहा है कि आपका रिलोड नहीं हुआ है। तो कैसे हम एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, कब एग्ज़ाम होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूछने गए तो बताया नहीं कुछ, बोला कि कल आइए। एग्जाम है उसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। 10 तारीख का सर एग्जाम है, उसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन सभी की समस्या जो है हमने सुना। साफ तौर पर ये कहना है कि गलती सर्वर का है, गलती BSAB बोर्ड का है, ना कि इन अभ्यर्थियों की है। अगर अभ्यर्थियों से गलती हुई होती तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 से हुई होती। हज़ारों हज़ार से ज़्यादा की संख्या में कोई अभ्यर्थी गलती नहीं करेगा। और ये लोग कोई अनपढ़ जाहिल गंवार तो है नहीं कि जो इतना बड़ा गलती करते जाएंगे अपने जीवन के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेंगे। ये लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारेंगे नहीं। तब जाहिर सी बात है कि ये गलती BSAB बोर्ड से हुआ है, जहाँ से सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था, किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, किसी का म्यूजिक का सब्जेक्ट है हिंदी आ गया उसमें। तो क्या बोर्ड एक्सेप्ट करेगी इस बात को? क्या बोर्ड स्वीकार करेगी इस बात को? क्या ये जो अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं, क्या ये लोग केस को जीत पाएंगे? अब देखने वाली बात होगी। और इसमें लॉयर्स का आगे अपडेट क्या आता है वो भी आगे आपको अपडेट देंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।